Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one question from linear algebra and it is from IIT Bombay PhD entrance exam. So मैं ये क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया है एक 2x2 मैट्रिक्स. क्या बोला है कि for which values of small a, ठीक है ना, द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर. ठीक है, आर के ऊपर डायगोनलाइजेबल है. तो क्या करोगे भाई, उनका आइदर देख लो. डायगोनलाइजेबल है तो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल रहा है. डायगोनलाइजेबल ओवर आर मतलब रियल आइगन वैल्यूज मिल रहा है, ये आपको देखना है. दूसरा क्या देखना है कि आइगन वैल्यू एक ही मिल जाए बट उनके लिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो आइगन वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 2 है, बट आपको ध्यान रखना है कि क्या जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो सकता है, क्या नहीं होगा तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा. ठीक है ना, तो आपको ये सब कुछ देखना है. मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of a is a minus lambda I डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. ये 0 स्केलर 0 है, राइट. ये तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है. तो क्या होगा भाई, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, ये 1, ये माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ. क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0. देखो, इनके लिए मुझे डायगोनलाइजेबल ओवर आर होना चाहिए. ठीक है ना, तो डायगोनलाइजेबल ओवर आर होना चाहिए. इसका मतलब ये मैं लिख लेता हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है इनके लिए रियल रूट्स चाहिए. रियल रूट्स कब मिलेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप देखो तो मेरा क्या होगा, a प्लस 1 मतलब माइनस था, उनका स्क्वायर कर दूंगा तो वही हो जाएगा 4a प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ रहा है, a प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो a प्लस 1 माइनस 4 a माइनस 3 हो जाएगा ये. ठीक है, यहाँ से क्या लग रहा है, आइदर ए का वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा होगा तो ए लेस और इक्वल टू -1 होंगे और ए ग्रेटर और इक्वल टू 3 होंगे. तो तब जाके हो जाएगी ये दोनों. बट ये जो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल. वाई देखो, ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ a इक्वल टू -1. a इक्वल टू -1 हो जाएगा ना, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0,0 होगा. तो 0 जो आइगन वैल्यू है, लैम्डा इक्वल टू 0, ये जो आइगन वैल्यू है इनके लिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो मेरा क्या है, मेरा 2 है. बट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखो तो 1 हो रहा है. यू चेक कर सकते हो आप ना, बहुत ही आसान लग रहा है कि इसको चेक कर सकते हो. तो भाई ये तो नॉट इक्वल टू एम है ना, तो जब a इक्वल टू -1 कंसीडर कर लिया, एम जी एम के साथ इक्वल नहीं हो रहा है तो नॉट डायगोनलाइजेबल. ठीक है, ये केस को देख लियो. सेम वे में a इक्वल टू 3 चूज़ कर लोगे ना, a इक्वल टू 3 चूज़ करने से क्या होगा, आपका लैम्डा इक्वल टू 2,2 मिलेगा. लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आपका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 2 है, बट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होंगे जो कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के साथ इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब नॉट डायगोनलाइजेबल है. ठीक है, तो मेरा अप्रोच क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मुझे डायगोनलाइजेबल ओवर आर शो करना था. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरा क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म आया था. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का रियल रूट्स कब होता है, जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होते हैं. तो उनको यूज़ करके मेरा तो ये और ये मिल गया है.
ठीक है ना। तो ये आ गया है। तो बट इक्वालिटी जब होल्ड होगा ना, इक्वालिटी जब होल्ड होगा ना, तब जाके डायगोनलाइजेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो जीरो मैट्रिक्स है नहीं ना, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स इनके लिए नहीं हो सकता। तो मेरा ये ऑप्शन गया, तो ये मेरा हो गया। नाउ तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए क्या हो सकता है, ए इन क्या हो सकता है, आइदर ए लेस देन -1 और ये ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ए का वैल्यू क्या है ना, आइदर ए का वैल्यू -1 से छोटा होगा, मतलब -1 से कुछ भी छोटा वैल्यू ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा, और ए का वैल्यू 3 से बड़ा ले लोगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 ले लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर फॉर यू, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।